प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष के जो प्रथम पत्र है उसमें महाकवि बाणभट्ट द्वारा रचित जो कादम्बरी है उस कादम्बरी ग्रंथ का ही एक भाग शुकनासोपदेश का आपके पाठ्यक्रम में है। हम उसका अध्ययन करेंगे कि साहित्य किसी भी समाज की सभ्यता एवं जो संस्कृति है उसका सर्वोत्तम निदर्शन होता है, क्योंकि जो साहित्य है उस साहित्य के माध्यम से ही जो मानव जाति है वो अपने विचारों को और अपनी संवेदनाओं को, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करती है। साहित्य का मूल आधार शब्द एवं अर्थ को माना जाता है। शब्द और अर्थ दोनों ही संपृक्त रहते हैं, अर्थात एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। और साहित्य में न केवल समाज का चित्रण होता है, बल्कि समाज भी साहित्य से ऊर्जा प्राप्त करता है, शक्ति प्राप्त करता है और अपने जो सांस्कृतिक मूल्य हैं उन सांस्कृतिक मूल्यों के विषय में ज्ञान प्राप्त करता है। तो जो प्राचीन साहित्य है वो प्राचीन साहित्य हमें मूलतः दो भागों में उपलब्ध होता है, दो रूपों में, गद्य एवं पद्य। कि किसी भी भाषा का साहित्य हो वो इन्हीं दोनों रूपों से परिपूर्ण हमें दिखाई देता है, दृष्टिगत होता है। कि ऐसा माना जाता है कि जो मानव है उसने सर्वप्रथम गद्य का ही विकास किया होगा, क्योंकि जो पद्य है उस पद्य में शब्दों को एक विशिष्ट क्रम में रखा जाता है और उसमें वैसी स्वाभाविकता नहीं होती जैसी कि गद्य में होती है। लेकिन यह एक आश्चर्य की बात है, बहुत आश्चर्यजनक तथ्य है कि विश्व का जो साहित्य है और उस साहित्य में उपलब्ध अधिकांश जो भाग है वो पद्य में है। प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद वो पूरा पद्य में है। तो न केवल संस्कृत भाषा का अपितु किसी भी भाषा के साहित्य को हम देखते हैं तो उसमें गद्य की अपेक्षा पद्य का ही अधिक प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि जो पद्य है उस पद्य में सहज स्मरणीयता का और पद्य उसमें जो लालित्य है, लय है, ताल है, उसका अधिक गुण जो है हमें मिलता है, दिखाई देता है। कि वैसे तो गद्य एवं पद्य इन दोनों का ही वैदिक काल से ही प्रयोग होता आया है। वैदिक संहिता में सर्वप्रथम हमें गद्य का दर्शन मिलता है। संस्कृत पद्य एवं गद्य दोनों का ही प्राचीनतम आधार हम ऋग्वेद संहिता को मान सकते हैं। और जो कृष्ण यजुर्वेद है उसकी तैत्तरीय संहिता में और वेद की काठक, इसी वेद की काठक एवं मैत्रायणी संहिताओं में भी गद्य का प्रयोग हुआ है। और अथर्ववेद में भी जो है प्राय है गद्य का ही प्रयोग हुआ है। अन्य जो ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक ग्रंथ है, उनमें भी गद्य का प्रयोग हमें मिलता है। इस प्रकार से गद्य जो है उसका प्रयोग हमें प्राचीन काल में भी दिखाई देता है। और जो प्रमुख गद्यकार माने जाते हैं वो दंडी, सुबंधु और बाण, ये जो है प्रमुख गद्यकार माने गए हैं। इन तीनों ने जो है गद्य काव्य में जो है विशिष्ट स्थान प्राप्त किया हुआ है। तो बाणभट्ट है, महाकवि बाणभट्ट को संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ कथाकार एवं संस्कृत गद्य के सार्वभौम सम्राट माना जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक जो कादम्बरी है, हर्षचरित है, उसमें जो है इनके गद्य का जो इनकी विशेषता है वो उसमें प्रचुर मात्रा में जो है हमें दिखाई देती है। हमें जो है वहाँ पर उसके दर्शन होते हैं। तो जो महाकवि बाणभट्ट है वो महाकवि बाणभट्ट का जो है उनका जन्म जो शोण नदी है उसके पश्चिमी तट पर प्रीतिकूट नामक जो ग्राम है उस ग्राम में हुआ था। शोण नद मध्य प्रदेश की पर्वतमालाओं से निकलकर जो आधुनिक समय का शाहबाद है, जिसे आरा कह सकते हैं, उस जिले की बाइयों और गया को जो है दाहिनी बनाता है। और साथ ही साथ पटना के समीप मनेर नामक स्थान पर गंगा में जो है वो शोण नदी मिल जाती है। तो इस संभवतः महाकवि जो बाणभट्ट हैं उनका जन्म स्थान जो है यहाँ माना जाता है। बाणभट्ट के पूर्वज जो हैं वो वत्स नाम के ऋषि थे, जो कदाचित महर्षि भृगु के पुत्र च्यवन के पुत्र थे। वत्स के कारण ही उनके वंश का आगे चलकर वात्स्यायन नाम पड़ा। इसी वंश में कुबेर नाम के एक विद्वान
और धार्मिक ब्राह्मण उत्पन्न हुए हैं। उनके पुत्र पशुपति हुए और पशुपति के पुत्र अर्थपति के 11 पुत्र हुए, जिनमें से 8वां जो पुत्र चित्रभानु है, उनकी जो भार्या थी, पत्नी थी, उनका नाम था राजदेवी। तो उनमें जो है कवि कुल शिरोमणि बाणभट्ट का जन्म हुआ। और बाणभट्ट के बाल्यावस्था में ही उनकी माता का स्वर्गवास हो गया था और पिता ने ही इनका लालन पालन किया, लेकिन 14 वर्ष के होते होते इनके पिता का भी देहांत हो गया। इस समय बाणभट्ट ने शास्त्र पुराणों का पर्याप्त अध्ययन कर लिया था और जब पिता की मृत्यु हुई तो मृत्यु के पश्चात बाणभट्ट के हृदय में देशांतर अर्थात विभिन्न जो देश हैं उन देशों को देखने की तीव्र लालसा उनके मन में उठी और उन्होंने उससे प्रेरित होकर के देशाटन करना प्रारंभ कर दिया। उनकी ये जो यात्रा थी देशाटन की, उसमें अनेक उनके अनुयायी भी थे, जिनमें पंडित भी थे, कवि, चित्रकार, लेखक, गायक, स्वर्णकार, वैद्य, नर्तक आदि अनेक प्रकार के जो अनुयायी थे वो उनके साथ थे। कि देश भ्रमण से लौटने पर एक दिन बाण जो है अपराह्न काल में भोजन आदि समाप्त करके बैठे थे। उसी समय कान्य उपजेश्वर सम्राट हर्षवर्धन का एक दूत आता है और उनसे राज्यसभा में उपस्थित होने के लिए निवेदन करता है। जब बाण राज्यसभा में पहुंचते हैं तो हर्षवर्धन जो है उनको देख करके अपना मुख फेर लेते हैं और कहते हैं कि यह भुजंग आया है। भुजंग कहते हैं सर्प को। महाकवि बाणभट्ट अपने इस अपमान से अत्यधिक विचलित नहीं होकर के उसके उत्तर में, प्रत्युत्तर में, वो वहाँ जो विद्वान उपस्थित थे, जो प्रकांड विद्वान थे, उनसे शास्त्रार्थ करते हैं और अपनी वहाँ पर प्रतिष्ठा, सम्मानजनक स्थान प्राप्त करते हैं। राजा उनकी विद्वता से इतने प्रभावित होते हैं कि उन्हें जो है प्रमुख पद पर नियुक्त कर दिया। राज सम्मान प्राप्त करने के कई वर्ष बाद वो घर लौटते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं और अनेक जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों की वो रचना करते हैं महाकवि बाणभट्ट। तो जो बाणभट्ट है उन महाकवि बाणभट्ट की 5 कृतियाँ प्रसिद्ध हैं। हर्षचरित, कादम्बरी, पार्वती परिचय, चंडी शतक और मुकुटताड़ित्वम। तो ये 5 कृतियाँ जो हैं महाकवि बाणभट्ट की हैं। तो इसमें जो प्रथम हर्षचरित है वो 8 उच्छ्वासों में लिखा गया है। शब्द और अर्थ दोनों की दृष्टि से ये उत्तम ग्रंथ है और इसके प्रारंभ में स्वयं बाण ने जो है अपने वंश का इसमें वर्णन किया है। अपने वर्ण का विशद इसमें इन्होंने व्याख्या की है, वर्णन किया है। तो इन्होंने जो कादम्बरी नामक ग्रंथ की रचना की, उस कादम्बरी जो ग्रंथ है, उस कादम्बरी ग्रंथ में ही का ही एक अंश है शुकनासोपदेश। वो आपके कोर्स में है कि शुकनासोपदेश जो है बाणभट्ट विरचित सुप्रसिद्ध जो गद्य काव्य कादम्बरी के अंश है। कादम्बरी के 2 भाग हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। इनमें से जो पूर्वार्ध है, प्रथम भाग है, उस प्रथम भाग के अंतर्गत शुकनासोपदेश प्राप्त होता है। शुकनास राजा तारापीड़ का महामंत्री था। जब तारापीड़ के पुत्र राजकुमार चंद्रापीड़ ने अपना विद्याध्ययन संपूर्ण कर लिया और वापस अपने घर आ गए, तब राजा ने निश्चय किया कि मैं अपने पुत्र को अब युवराज, इसका अभिषेक करना चाहा युवराज के पद पर। राजा इस तथ्य से भली भांति परिचित थे, जानते थे कि जो उनका जो पुत्र है चंद्रापीड़ है, उन्होंने अभी तक केवल शास्त्रीय ज्ञान ही प्राप्त हुआ है, अर्थात शास्त्रों का ज्ञान ही इन्होंने लिया है, लेकिन जो लौकिक ज्ञान है, संसार का जो ज्ञान है, जगत का जो व्यावहारिक ज्ञान है, उनसे ये अनभिज्ञ है। और राजा ये चाहते हैं, जो तारापीड़ हैं वो ये चाहते हैं कि युवराज को बनाने से पूर्व, जब युवराज के पद पर उन्हें अधिष्ठित करने से पूर्व, चंद्रापीड़ को उन्हें उस क्षेत्र के विषय में भी कुछ परिचय उन्हें प्राप्त कराया जाए, उन्हें कुछ ज्ञान दिया जाए इस लौकिक व्यवहार के विषय में, जिनसे कि वो अनभिज्ञ है। और इस कार्य के लिए उन्हें सर्वाधिक योग्य व्यक्ति लगते हैं अपने प्रधान अमात्य शुकनास। तो वो शुकनास जो है, उस शुकनास को वो उसे शिक्षा देने के लिए, ज्ञान देने के लिए जो है नियुक्त करते हैं। क्योंकि जो राजा के जो प्रधान अमात्य शुकनास थे, उन्हें राजकार्य का तथा जीवन का विशाल अनुभव था
और यही सोच करके राजा ने एक दिन राजकुमार को शुकनास के समीप भेजा तथा शुकनास ने उन्हें जो उपदेश दिया वह कादम्बरी में शुकनासोपदेश के नाम से प्रसिद्ध है। साहित्य में भी यह उपदेश अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसमें जो वर्णित जिन विषयों का वर्णन किया गया है वो विषय आज भी जो है अपनी सत्यता को लिए हुए है। उनका आज भी उतना ही महत्व है जितना प्राचीन काल में था। इस दृष्टि से देखा जाए तो जो शुकनासोपदेश है, इसमें जो उपदेश दिया गया है शुकनास के द्वारा, वो अपनी शाश्वतता रखता है। कि जो अमात्य शुकनास हैं, उन्होंने संक्षिप्त लेकिन सारगर्भित एवं कल्याणपरक जो उपदेश दिए हैं, उन उपदेशों में जन्मजात प्रभुता, अतुल वैभव, अभिनव यौवन, अनुपम सौंदर्य, अलौकिक शक्ति, इन सब के प्राप्त होने पर जो इनका जो भयंकर परिणाम सामने आता है, जो अनर्थकारी होता है, उनका वर्णन किया है। और जो चंद्रापीड़ है राजकुमार, उसको इस अनर्थ श्रृंखला से बचने के लिए जो है क्या देते हैं, उसे सत परामर्श देते हैं, शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं। कि बाणभट्ट की हम देखते हैं उनके ग्रंथों में, उनकी जो शैली है वो अत्यंत प्रभावशालिनी और ओजस्विनी है। वे जिस भी शैली को अपनाते हैं उसके पीछे उनके भाव होते हैं, अर्थात भावों के अनुसार ही वो शैली को अपनाते हैं। उन्होंने केवल अति प्रचलित जो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकार हैं उनका ही प्रयोग नहीं किया, अपितु जो अप्रचलित, विरोधाभास, आक्षेप, परिसंख्या, वक्रोक्ति आदि जो अलंकार हैं उनका भी बड़ी सफलता के साथ उन्होंने अपने ग्रंथ में प्रयोग किया है। और समासों का अस्तित्व जो है वो गद्य शैली की प्रमुख विशेषता माना जाता है। उन्होंने समासों का एक तरह से एक के बाद एक समास जमघट लगा दिया। इसमें जो है बाण ने अपने कमाल को, अपने चातुर्य को, अपनी कुशलता को जो है, निपुणता को दिखाया है। बाण का शब्दकोश असाधारण रूप से विशाल है। उन्होंने जिस प्रकार से समास बहुल लंबे लंबे वाक्यों का प्रयोग किया है, हम इस जब शुकनासोपदेश का अध्ययन करेंगे तब देखेंगे कि इन्होंने किस प्रकार से बड़े बड़े वाक्यों का, लंबे लंबे वाक्यों का जिनमें समासों की बहुलता है उसका प्रयोग किया है। वहीं दूसरी ओर समास रहित छोटे छोटे वाक्य जो हैं उनके प्रयोग में भी अपनी कुशलता को दिखाया है। कि जैसे न परिचयम रक्षति, न अभिजनम ईक्षते, न रूपम आलोक्यते, तो ये क्या है, संक्षिप्त वाक्य हैं। लेकिन इन संक्षिप्त वाक्यों में भी छोटे वाक्य हैं, लेकिन इनमें भी जो है उन्होंने अपनी कुशलता को, अपने प्रभाव को, अपनी रचना शैली को जो है उन्होंने दिखाया है। कुछ लोग कहते हैं कि बाण की रचना शैली जो है उसकी कटु आलोचना भी कहते हैं और उससे अत्यंत दुर्लभ भी मानते हैं। लेकिन बाण के ग्रंथों का जिन्होंने रसास्वादन नहीं किया है, बाण के ग्रंथों का जो पूर्ण रूप से अध्ययन कर लेता है, रसास्वादन कर लेता है, उसके लिए तो बाण की रचना शैली सर्वश्रेष्ठ है, अत्यधिक उत्कृष्ट है। और वो बाण की शैली की में जो बाण के गुण हैं, उनकी शैली का है, उनके भावों की जो योग्यता है, उनके जो गुण हैं, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करते हैं, भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। बाण का साहित्य पांचाली रीति का है और उनकी भाषा का प्रभाव अविच्छिन्न है। इसका वर्णन हम जब ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो उसमें हमें दिखाई देता है। और गद्य जो है वो कवियों की एक तरह से कसौटी कहा जाता है, उनके काव्यों की। तो इस कसौटी पर जो महाकवि बाणभट्ट हैं वो खरा उतरते हैं। तो उनका जो शुकनासोपदेश ग्रंथ है, इस शुकनासोपदेश में तारापीड़ जब शुकनास को, अपने अमात्य शुकनास को चंद्रापीड़ को शिक्षा देने के लिए नियुक्त करते हैं, तो वो किस प्रकार से लक्ष्मी के विषय में, युवावस्था के विषय में, सौंदर्य के विषय में, अलौकिक शक्ति के विषय में, इनके जो भयंकर परिणाम दुर्गुण होते हैं उनके विषय में और उनसे बचे रहने के लिए उसे परामर्श देते हैं चंद्रापीड़ को। तो इसमें युवावस्था का किस प्रकार से होता है और युवावस्था आने पर गुरु का उपदेश कैसा लगता है, लोग गुरु के उपदेश की किस प्रकार से जो है उस पर जो है ध्यान नहीं देते हैं, उसका उन्हें कैसा प्रतीत होता है, उसके विषय में बताया है। लेकिन गुरु का उपदेश जो है राजाओं के लिए एक विशेष महत्व रखता है, इसके विषय में वो उन्हें शिक्षा देते हैं। साथ ही जो लक्ष्मी है उस लक्ष्मी के दुर्गुणों का वर्णन करते हैं, राजाओं के प्रति लक्ष्मी का क्या आचरण होता है, राज प्रकृति क्या होती है
और इन सब का जो है वो उन्हें शिक्षा देते हैं। साथ ही चंद्रापीड़ जो है, उस चंद्रापीड़ पर उपदेश का अनुकूल प्रभाव जो पड़ता है, जब चंद्रापीड़ जो है शिक्षा ले रहा है, उनके उपदेशों को सुन रहा है, तो शुकनास के उपदेश को सुन करके, उन निर्मल उपदेशों के वचनों को ग्रहण करके जो चंद्रापीड़ है उन पर जो है उन वचनों का अनुकूल प्रभाव दिखाई देता है और वे अपने आप को स्वच्छ और पवित्र मानते हुए जो है महल में लौट जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो शुकनासोपदेश है, इसमें इसके माध्यम से जो महाकवि बाणभट्ट है, उन्होंने एक महत्वपूर्ण संकेत यह भी दिया है कि केवल शास्त्रों के अध्ययन मात्र से ही किसी मनुष्य में जो जीवन है, उस जीवन को चलाने की, जीवन को सफल बनाने की जो है योग्यता उत्पन्न नहीं होती। शास्त्र ज्ञान आवश्यक है, लेकिन शास्त्र ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी आवश्यक है। और केवल व्यवहारिक ज्ञान को और शास्त्र ज्ञान को प्राप्त कर लें, लेकिन उसके अनुसार यदि आचरण नहीं करें तो निरर्थक है। शास्त्र ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान का भी हमें उसके अनुरूप आचरण करना भी परम आवश्यक है। और इसके लिए गुरु का उपदेश एक ऐसा प्रकाश स्तंभ है जो मानव के पथ को, जीवन पथ को सदैव प्रकाशित करता है, उसका अनिष्ट होने से बचाता है, उसे कुमार्ग पर जाने से बचाता है। तो इस प्रकार इस शुकनासोपदेश में आमात्य जो शुकनास है वो उन्हें शिक्षा देते हैं। अब इसका हम अगले व्याख्यान में प्रारंभ करें।